आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं? हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक लैब लेकर आया है अंडमान का सबसे किफायती डायग्नोस्टिक टेस्ट। सिर्फ 30 रुपए में करवाएं शुगर टेस्ट सटीक और भरोसेमंद रिपोर्ट्स के साथ, या फिर 700 रुपए में करवाएं थायराइड टेस्ट हेल्थ फॉर यू में, जो आपका भरोसा बन चुका है। हमारी लैब स्थित है श्री विजयपुरम, जंगली घाट, आनंद मार्ग, स्कूल रोड के पास। होम कलेक्शन की सुविधा भी उपलब्ध है। अभी कॉल करें 9933219444 या 0319230653। आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक लैब, भरोसेमंद, किफायती, विश्वसनीय। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ अंडमान का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और न्यूज़ अंडमान इतना बढ़िया काम कर रहा है और सही खबर सबों को पहुंचाने का कार्य है। और विशेषकर मुझे न्यूज़ अंडमान पे बहुत बहुत भरोसा रहा है पूरे 2 साल तक। थैंक यू सर। एक महत्वपूर्ण सूचना। रबीन हालदार नाम का एक व्यक्ति है जिसकी उम्र करीब 50 वर्ष, स्वर्गीय पीएन हालदार जी के पुत्र हैं। उनको जो है 1 अक्टूबर 2024 से उनकी तलाश की जा रही है, क्योंकि उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का एक केस दर्ज हुआ है। अगर आप में से किसी को भी इनकी कोई भी जानकारी मिलती है तो कृपया करके जो नंबर शेयर कर रहे हैं, इन नंबरों पे संपर्क करके आप जिम्मेदार नागरिक होने का अपना प्रमाण भी दे सकते हैं और पुलिस विभाग की मदद कर सकते हैं। जय हिंद। मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप देख सकते हो इस वक्त हम जो है हमारे शहर श्री विजयपुरम के चिन्मय मिशन यहाँ पे खड़े हैं। एंड हम आपको बताना चाहेंगे कि आज यहाँ पे हमारे द्वीपों के मुख्य सचिव श्री केशव चंद्र जी, उनका जो ट्रांसफ़र हो चुका है यहाँ से न्यू दिल्ली, तो उनको आज यहाँ पे एक छोटा सा फेयरवेल दिया जाएगा चिन्मय मिशन की तरफ से, स्वामी जी की तरफ से। और कई सारे जाने पहचाने द्वीपों के लोग यहाँ पे आने वाले हैं उनसे मिलने, साथ ही उनको विदाई देने के लिए भी। हमें भी ये अवसर मिला है कि हम इसे कवरेज करें और आप लोगों के समक्ष रखें, और जाते जाते देखें कि हमारे द्वीपों के मुख्य सचिव श्री केशव चंद्र जी हम द्वीपवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। यह हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम न्यूज़ अंडमान 24/7 को इसके लिए इनवाइट किया गया है, इस कवरेज के लिए। तो चलिए हम आप लोगों को सीधे चिन्मय मिशन के अंदर ले चलते हैं, जहां पर अभी कुछ ही पल में हमारे द्वीपों के मुख्य सचिव श्री केशव चंद्र जी आने वाले हैं। उनका यहाँ पे स्वागत किया जाएगा और इस कार्यक्रम की शुरुआत भी होगी। हम लोग आज यहाँ प्रशासन के मुख्य सचिव और हमारे मिशन के एक वेल विशर श्री केशव चंद्र जी का जो नया पोस्टिंग हुआ है न्यू दिल्ली में, चेयरमैन न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल, तो कल सुबह वो जा रहे हैं। कल 9 बजे उनका फ्लाइट है और लगभग 2 वर्ष से थोड़ा समय अधिक वो अंडमान में रहे और हमारे साथ भी जुड़े रहे मिशन के साथ में। तो इसके लिए उनको शुभकामनाएं
व्यक्त देने के लिए, शुभकामनाएं कन्वे करने के लिए हमने एक छोटा सा कार्यक्रम यहाँ रखा है। अब मैं चिन्मय मिशन के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र प्रहलाद से अनुरोध करता हूँ कि ये पुष्प के उपहार में आपको सम्मानित करें। अब मैं श्री मनोहर लाल जी से अनुरोध करता हूँ कि वो शाल देकर मुख्य अतिथि को सम्मानित करें। मिशन के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र प्रहलाद जी से आग्रह करता हूँ कि मुख्य अतिथि के स्वागत में चंद शब्द कहें। आप सबने भी देखा होगा, हमारे आश्रम से जुड़े हुए हैं और मुझे तो खास करके इनके सानिध्य में इनके साथ विगत 2 वर्षों कार्य करने का मौका मिला। एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी है ये, और शीर्ष पदों पर रहने के बाद भी इनकी सौम्यता और सादगी हर किसी को, चाहे वो इनके साथ काम करने वाले हों, तो कोई भी सामान्य व्यक्ति, कोई भी ज्यादातर व्यक्ति एक सेटिस्फैक्शन के साथ आता था। तो हमने यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं हमारे चिन्मय मिशन के, उन्होंने एक भजन तैयार किया है मुख्य अतिथि महोदय के स्वागत के लिए। तो मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वो भजन सुनाएं। हर सांस में हो सुमिरन मेरा, यूं बीत जाए जीवन तेरा। अंडमान से इतना ज़्यादा लगाव हो गया, मुझे लगता था कि मैं अभी कुछ साल और बिता लेता हूँ यहाँ के। बहुत लोग बहुत अच्छे हैं, इतना बढ़िया पर्यावरण कहीं शायद दूसरे देशों में कहीं और नहीं मिलेगा, और लोग बहुत अच्छे हैं, काम भी बहुत अच्छी तरह चल रहा है। इसमें एक श्लोक है, द्वितीय अध्याय का ही है, माता स्पर्शात कौन के शीतोष्ण सुखदा आगम अपायनो संति तान प्रतीक्षित्व भारत न जायते मृते वा पराजितनायं भूत्वा भवदा वायुर्न भूयः अजोनितो हि शाश्वतोऽयं ज्ञानविज्ञानयति अन्यमाने शरीरे जातं हि ध्रुव मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यार्थे नासं सोचितं अरहस्य। जो हुआ है वो तो खत्म होगा ही होगा। आशा करता हूँ कि उनका जो भी काम रहा हो वो पूरा होगा, और अंडमान का जो सपना एक रास्ते पे जो आया है, उस रास्ते पे अंडमान प्रगति के रास्ते पे बढ़ता जाएगा। तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, आपको धन्यवाद। आप चिन्मय मिशन में आपने समय निकाला, और आपके उज्जवल भविष्य के लिए पुनः एक बार आप सबको धन्यवाद। और छोटी सी बुक्स हैं हमारे गुरुदेव के, थोड़ा जल्दी से वो पिछले 2.5 साल में कम से कम मुझे लगता है 2 बार तो पर्सनली हमारे कैंपस में आधा 1.5 घंटा सर ने दिया है। कृषि के बारे में जो भी हमारी दिक्कतें थी, बहुत सारी सुविधाएं चाहिए थी, सबका सॉल्यूशन उन्होंने दे दिया है। बस सर आपके लिए एक ही है कि आपने बहुत बार हमें रिक्वेस्ट की थी, लेकिन आप आ भी नहीं पाए, टाइम नहीं मिला पाया। आपको हमारे कैंपस में बर्ड व्यू के लिए आना था, तो जब आप एज ए विजिटर आएंगे तो आपका बहुत बहुत स्वागत रहेगा। नेक्स्ट टाइम जब आए तो लेफ्टिनेंट गवर्नर बन के आए। हम न्यूज़ अंडमान 24/7 की तरफ से भी हम हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब को एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहते हैं। अभी उनका ट्रांसफ़र हो गया है, इस वजह से किसी भी IAS से इतना करीब नहीं हुआ हूँ मैं जितना सर से हुआ हूँ। चंद मुलाकातों में ही, कारण इनकी जो है सरलता, सादरता, इनका जो हम्बलनेस है, दैट इज़ वेरी अट्रैक्टिव। एंड इसी वजह से जब हमें पता चला कि सर का ट्रांसफ़र हो तो हमने सोचा एक छोटा सा तोहफा उनको। थैंक यू सो मच। तो मेरा सामने एक ऐसा कठिनाई उस वक्त खड़ी हुई कि हमारे MP साहब भी वहाँ पहुँच गए। अब हमको प्रोटोकॉल को भी देखना है। तो जैसा ही चीफ सेक्रेटरी साहब वहाँ पहुँचे तो मुझे बोला जो जैसा करना है वैसा चलेंगे, आप MP साहब को आगे रखिए, मैं पीछे चलूँगा। तो मुझे वो इतना प्रसन्न हुआ और क्या बोले, मुझे इतना वो प्रभावित किया उनका जो काम करने का तरीका। तो वही है उनका जो काम करने का और लोगों से मिलने का जो तरीका अच्छा रहा है। तो हमारे साथ हमारे द्वीपों के मुख्य सचिव श्री केशव चंद्र जी है, और हम ये जो प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया था उनके फेयरवेल के लिए चिन्मय मिशन में,
और कई सारे यहाँ पे जाने माने लोग अंडमान के हैं, उनको विदा करने के लिए उन्होंने अपनी बातें रखी, सर ने अपनी बातें बताई। हम चाहेंगे कि हमारे न्यूज़ चैनल को भी जाते जाते सर हमारे दर्शकों को, हमारे जितने सब्सक्राइबर्स हैं, द्वीपवासी हैं, उन्हें चंद शब्द कहें। जय हिंद सर। जय हिंद। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ अंडमान का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और न्यूज़ अंडमान इतना बढ़िया काम कर रहा है और सही खबर सबों को पहुंचाने का कार्य है। और विशेषकर मुझे न्यूज़ अंडमान पे बहुत बहुत भरोसा रहा है पूरे 2 साल तक। थैंक यू सर। कि वो सही चीज़ें दिखाएंगे और वो दिखाते भी रहे हैं। आज चिन्मय मिशन परिवार में यहाँ पर मुझे बुलाया गया है। मैं सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस परिवार से मेरा नाता विगत 2 वर्षों से ही है। मैं बार बार यहाँ पे आता रहा हूँ और स्वामी जी की कृपा से और बहुत सारा ज्ञान वर्धन होता रहा है यहाँ पे। स्वामी जी खुद इतने बड़े विद्वान हैं और मैं स्वामी जी का चरण स्पर्श करता हूँ कि उनकी कृपा से ये जो कार्यकाल था अच्छा हुआ और कुछ लोगों की सेवा करने का जो हम लोगों ने ये प्रयास किया था उससे बहुत लोगों की सेवा हो सकी। और अंत में मैं सारे द्वीपवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो प्यार और सम्मान मुझे मिला उससे मैं बहुत अभिभूत हूँ। डेफिनेटली सर, आपके इस 2 साल के कार्यकाल में मैंने कभी आपसे कोई प्रश्न नहीं किया आज, लेकिन 2 प्रश्न ज़रूर करना चाहूँगा, बहुत ही सरल है। एक, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप अंडमान में शुरू आए थे सर, तो आपको सबसे जो मुख्य कार्य था यहाँ पे अंडमान के लिए करने के लिए, अंडमान के लोगों के लिए, वो कौन सा था और क्या उसमें आपने सफलता पाई? ये सरल प्रश्न नहीं, बहुत ही कठिन प्रश्न है। एक्चुअली जब मैं यहाँ आया था तो मैं आप सबों को बताऊं कि चारों तरफ बहुत ही अजीब उदासी का माहौल था। मेरे सारे सहयोगियों के बीच में भी और जो लोग मुझे मिलने आते थे उन सबों में भी बहुत ज़्यादा उदासी थी, चारों तरफ उदासी थी। और मैं बताऊं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से शुरू करूं। और मुझे लगा कि जो बहुत सारी समस्याएं हैं जो 20-25 साल से चली आ रही हैं और उन सारी समस्याओं को कैसे मैं 2 साल में ठीक कर पाऊंगा। लेकिन हमेशा ये रहता था कि मैंने गोवा में काम किया था, वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, उनको मैं अभी तक का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति मानता हूँ, मनोहर पर्रिकर साहब स्वर्गीय। और वो हमेशा कहा करते थे, मैंने आज तक वैसा व्यक्तित्व नहीं देखा जो दिन में कम से कम 18 से 20 घंटे काम करते थे वो। और वो हमेशा कहा करते थे, जब भी मैं प्रॉब्लम लेके जाता था मुझे लगता था कि ये नहीं हो पाएगा, हमेशा वो बोलते थे कि दुनिया में कोई ऐसा प्रॉब्लम ही नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं है और हर एक चीज़ का सोल्यूशन है और हर एक चीज़ का सिंपल सोल्यूशन है, बहुत डिफ़िकल्ट सोल्यूशन नहीं है। और ये बात मेरे मन में घूमती रहती थी। तो यहाँ पे पानी की समस्या, बिजली की समस्या, रोड की समस्या, लोगों की समस्या, शिपिंग की समस्या, जो रोड थे वो बहुत ही खराब थे। एक तरफ से फिर हम लोगों ने सोचा कि इन सारे समस्याओं को जब तक मैं सब लोगों से मिल के देखूँगा नहीं तब तक संभव नहीं हो पाएगा। आने के तुरंत बाद 1 महीने में मैं पूरा दिगलीपुर से लेके निकोबार तक गया, सबों से मिला, बहुत सबों ने रिप्रेजेंटेशन दिया, पूरा गट्ठर तैयार हो गया था। और फिर उसमें से हम लोगों ने चुना कि डिपार्टमेंट वाइज क्या क्या चीज़ प्रायोरिटी की है, कैसे किया जा सकता है। और मैं आपको बताऊं कि जो पानी की समस्या इतने सालों से थी, सब बोल रहे थे कि ये संभव नहीं है ठीक करना। आप देखेंगे कि जो अभी बन रहे हैं सारे प्रोजेक्ट्स, ये जब ख़त्म हो जाएंगे अगले 25 साल तक और पूरे अंडमान में कहीं भी पानी की समस्या नहीं रहेगी। हमारे पास पानी की बहुतायत होगी। बिजली में पहले शेड्यूल कटिंग होती थी, लोड शेडिंग होता था 4 घंटे का सब जगह, उसको हटाने के लिए फिर हम लोगों ने बहुत प्रयास किया। ये डिपार्टमेंट बहुत ही वीक डिपार्टमेंट था। रोड आपने देखा होगा, पिछले साल हम लोगों ने 151 किलोमीटर का रोड बनाया, इस बार 240 किलोमीटर का बन रहा है। पहला अंडमान का सीमेंट कंक्रीट रोड बनेगा और एक बार यदि सीमेंट कंक्रीट बनना शुरू हो गया तो फिर पूरे अंडमान की रोड की समस्या हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि 25 साल तक वो चलता है, 30 साल चलता है। उसी तरह आप कोई भी डिपार्टमेंट उठाइए, एजुकेशन में मैं स्कूल्स में जाता था तो कि टीचर ही नहीं थे कहीं भी, और कोई भी स्कूल टीचर और स्टूडेंट से चलता है।
वहाँ पे बिल्डिंग हो नहीं हो, तो जो भी मुझे कहता है कि वो असेंबली नहीं है और ये नहीं है और प्रेयर हॉल नहीं है और ये हॉल नहीं है, तो मैं सबों को ये बोलता हूँ कि अभी आप या तो आप बच्चों से सफाई करवाओ उनसे, नहीं तो बाद में चल के ये सफाई कर्मचारी बनेंगे। तो बचपन में यदि नहीं ठीक होगा ना तो फिर आगे चल के बहुत ही दिक्कत है। ये जरूरी नहीं है कि आप बच्चों को एसी में बिठाएं और पढ़ाएं, और वो टीचर, अच्छे टीचर का होना बहुत जरूरी है। तो सारे स्कूल्स में टीचर की पूरी भर्ती हुई, आपने देखा ही होगा 5,500 जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे उनका 1 साल में पूरा इंडक्शन हुआ, जो कि सब कह रहे थे, पूरे देश में सब कह रहे थे कि ये संभव नहीं होगा। मेरे सारे दोस्त जो IAS ऑफिसर है वो कह रहे थे संभव नहीं होगा, तुम्हारे पास कोई सबऑर्डिनेट सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे, और इतना कंप्लेंट होगा कि तुम तो हालत खराब हो जाएगा, 10 CBI कंप्लेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक भी कंप्लेंट नहीं हुआ, एक भी कंप्लेंट नहीं हुआ कि किसी ने 100 रुपया बिल लिया हो या कोई क्वेश्चन लीक हो गया हो या कुछ गड़बड़ हुआ हो। टोटल 5,500 पूरा हुआ। सारे स्कूल्स में अभी अब जाएंगे तो टीचर भरे पड़े हैं, और किसी किसी स्कूल में तो इतना ज़्यादा टीचर प्यूपिल रेशियो हो गया है कि मुश्किल हो गई है कि एक टीचर पे 3 स्टूडेंट है, इस टाइप का हो गया है। लेकिन ये आगे वाले भविष्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हेल्थ के बारे में आपको अभी बीच में बहुत सारा आंदोलन और ये सब हुआ होगा, ये मैं बताऊं, जाते हुए मैं बताना चाहता हूं कि आप प्राइवेट हाथों में गई तो ये तो इतना बड़ा डिजास्टर होगा कि इसका कोई मतलब सोच नहीं सकते। जो 1600 के करीब मरीज आते हैं हर एक दिन, और 1600 मरीज को टर्शरी हॉस्पिटल में हमारा जीबी पंथ में देखते हैं। आप भेजें उन सबों को किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल, अपोलो या कोई भी हॉस्पिटल हो, आप देखिए कि कितना पैसा लेता है। वो कहाँ से लाएंगे? वो अपना जमीन बेचेंगे, घर बेचेंगे, उसके बाद अपनी बीमारी ठीक करेंगे। और यहाँ पे जीबी पंथ जैसा भी है उन सबों को, मैक्सिमम को तो ठीक कर रहा है। कोई अस्पताल ऐसा नहीं है जहाँ पे मृत्यु नहीं हुई हो। कोई भी अस्पताल, दुनिया का जो बेस्ट हॉस्पिटल है, अमेरिका का भी हॉस्पिटल है, उसमें भी मृत्यु होती है। ये नहीं कि अब जब एक आदमी मर गया तो फिर और डॉक्टर को ही मार दे और अस्पताल ही बंद कर दे, ये तो नहीं हो सकता ना। एक ऐसा ही आया था केस जिसमें एक यंग सा लड़का जो कि पिछले 10 साल से दारू पी रहा है, उसका पूरा लिवर खत्म है, उसके बाद उसको किसी तरह उठा के यहाँ पे लाया, वो उसकी मृत्यु हो गई। उस पर आंदोलन शुरू हो गया, कि जी पर उसके चलते ये हुआ कि अच्छे डॉक्टर जो यहाँ पे वो सब भागना चाहते हैं, वो जाना चाहते हैं कि हम यहाँ पे काम नहीं करेंगे। इतने प्रेशर में कौन काम करेगा? तो ये सब हमको समझने की आवश्यकता है कि यदि हमारा सरकारी अस्पताल अच्छा नहीं हुआ, सरकारी अस्पताल गरीबों को देखता है। हम सब, आप जा सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, लेकिन गरीबों का सोचिए, जो जिनके पास पैसा नहीं है, खाने के लिए भी पैसा नहीं है, उनको कौन देखेगा? और इतना पैसा है कि हम उन सारे गरीबों को वो प्राइवेट अस्पताल में ले जाएं? संभव ही नहीं। तो हमको इसी को ठीक करना है, और इस दिशा में बहुत ही स्ट्रांगली हम लोग प्रयास कर रहे थे। भविष्य में हो सकता है कि सद्बुद्धि हो और इसका और विकास हो, बढ़िया बने, अच्छा हॉस्पिटल बने। और अभी आप जीबी पंथ जाके देखिएगा, चारों तरफ जो जितनी गंदगी थी उसको पूरा क्लियर करके पूरा साफ सुथरा किया गया, हो रहा है। इसी तरह जो छोटे छोटे PHC थे, सब जगह पे जहाँ पे कोई डायलिसिस मशीन खराब थी, कहीं पे छोटी छोटी चीज़ें खराब थी, ऑनलाइन हर एक मंडे को हम लोग चेक करते हैं कि कहीं पे अंडमान के कहीं भी, निकोबार में या कहीं भी रिमोट आइलैंड में, कि कौन सी मशीन खराब है, कहाँ पे दवाई कम है या कहाँ पे कोई टेक्नीशियन नहीं है, वो मुझे दिख जाता है। बहुत सारी यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत दूर है हम लोग, यहाँ पे डॉक्टर्स भी बहुत लंबा नहीं रहना चाहते, लेकिन जो भी कंस्ट्रेंट है उस कंस्ट्रेंट में कितना हम विकास कर सकते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे तो बहुत ही, मेरे सहयोगियों ने जितना काम किया 2 साल तक, वो अद्भुत है। मुझे वो सोच के समूह के लिए इतनी कृतज्ञता होती है कि मेरे एक बार कहने से लग के उसको ठीक करना, इस लेवल तक ले जाना कि मैं खुद भी आश्चर्यचकित रहता था कि इस लेवल तक वो ले गए, और इसको और आगे बढ़ाया जाएगा तो और भी अच्छा हो जाएगा। आप एक सेक्टर बताइए जिसमें काम नहीं हो। कोबरा, ये एग्रीकल्चर में कोबरा का प्रोक्योरमेंट पिछले 12 साल से बंद था, नाफेड नहीं ले रहा था। गरीब लोग वहाँ पे बनाते हैं, निकोबार के, चौरा तरासा के,
उनका कोई भी नहीं ले रहा था, वो रद्दी के भाव से उनका कोपरा खरीदा जाता था। 12 साल में हम लोगों के बाद हम लोगों ने प्रयास करके फिर से नेफेड को लाया, और नेफेड को लाया ही नहीं, पहले वो चेन्नई से लेता था, अब हम लोगों ने उसको श्री विजयपुरम से लेने के लिए किया। अब यहाँ श्री विजयपुरम से वो लेगा। फिशरीज डिपार्टमेंट की यदि कोई हो तो फिशरी में आपको पता ही है 2 साल में जितना काम हुआ इसमें, और फिशरीज और टूरिज्म ये दोनों यहाँ का बेस है, ये इकोनॉमी का मेन स्टे है, ये दोनों सेक्टर काम करेगा। जैसे प्राधिका साहब खुद ही मेरी मीटिंग में आते थे, सैटरडे को हम लोग पूरी ये दोनों डिपार्टमेंट का डिटेल में करते थे रिव्यू, और सारे एजेंडा बना के बहुत सारे काम हो गए, बहुत सारी पॉलिसीज़ बन गई, अब आ गई है। अब इन्वेस्टर्स आएंगे और फिर उसमें विकास होगा। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि आगे आने वाला समय अंडमान को बहुत ऊंचाई तक लेगा। मीडिया का रोल जैसे 2-2.5 साल में आपने देखा होगा कि अंडमान में मीडिया एक अहम किरदार निभाती रही है अंडमान निकोबार के गतिविधियों को उजागर करने में। इस बारे में जानना चाहूँगा। आपने देखा होगा कि मैं कभी भी ट्वीट नहीं करता हूँ और ट्विटर को भी फॉलो नहीं करता हूँ, तो मुझे पता नहीं रहता कि कौन क्या ट्वीट कर रहा है, क्योंकि मैं जानता हूँ ज़्यादातर बकवास ही ट्वीट होता है। वो उल्टी पुल्टी बातें, किसी को अटैक करना, किसी पे आक्षेप करना, किसी पे कमेंट करना, क्योंकि बहुत ही आसान है। आप किसी पे वो कोई गंदगी फेंकिए, क्योंकि सबको वही काम हो रहा है। और इसमें मीडिया कुछ तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल मीडिया है, लेकिन कुछ मीडिया ऑब्वियसली इररिस्पॉन्सिबल है। जनरली मुझे याद आता है कि सिर्फ मैंने आज तक एक ही मीडिया पर्सन को कहा था, वो डेली का डेली वो गलत छाप, प्रिंट मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, वो डेली गलत छाप रहे थे। तो मैंने 4-5 दिन देखा, वैसे तो मैं इग्नोर कर देता हूँ कि जो सही है वो तो सही है, लेकिन वो डेली गलत छाप रहे थे क्योंकि उनको कोई फीड कर रहा था। तो मैंने कहा भाई मीडिया का तो ये बेसिक रूल है कि आपको किसी ने बताया तो आप कम से कम वेरीफाई तो करेंगे, आप मुझसे पूछिए तो सही। तो मैं कहूँगा कि हाँ मैं नहीं कर पाया या ये गलत है, आप मुझसे पूछ ही नहीं रहे हो या किसी ऑफिसर से भी नहीं पूछ रहे हो। मैं तो एक्सेसिबल हूँ, 3 से 4 में आप आ जाइए। रोड में तो हमेशा कहता था कि रोड में जिसको धूप लग रही है वो भी मेरे चेम्बर में आ जाए, 3 से 4 में कम से कम एसी में बैठ जाएगा। तो वो सबके लिए खुला था, लेकिन फिर वो सज्जन उन्होंने बंद कर दिया फिर ऐसा लिखना। तो मैं मीडिया भी बहुत अच्छी है, कुछ लोग हैं जो कि हैं, लेकिन बस यही है कि निगेटिविटी ज़्यादा, अनवेरीफाइड निगेटिविटी जो है ना वो नहीं हो, वो सामने वाले से ज़रूर पूछा जाए कि वो क्या ये सही है या गलत है या उसने कुछ और किया है, वो सही चीज़ सामने आए, बैलेंस चीज़ सामने आए, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच। इस्लामिक गाइडेंस। अभी अभी आप लोगों ने देखा कैसे हमारे द्वीपों के मुख्य सचिव श्री केशव चंद्र जी सभा को संबोधित किया। उन्होंने वहाँ पे अपनी विचार रखी, अपनी बातें बताई, भविष्य के लिए उन्होंने हम सबको शुभकामनाएं दी हैं। और एक चीज़ हमने देखा उनके बातचीत के दौरान कि उन्होंने जो है आदर, सम्मान एंड धर्म, इसके ऊपर में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कही है जो आजकल हमारे समाज से मानो दूर होता जा रहा है। और सब ने वहाँ मौजूद सब लोगों ने यही नोटिस किया कि वो आदर और सम्मान ही है जिस वजह से हमारे मुख्य सचिव श्री केशव चंद्र जी को इतना पसंद किया जाता है। कि जैसा हमने भी कहा कि पिछले 2-2.5 बरस से जब से हमारे CS साहब यहाँ पर नियुक्त हैं, जब भी हमने उनको अप्रोच किया किसी भी सभा में, फंक्शंस में, मीटिंग्स में कि वे हमारे चैनल को चंद शब्द कहें, अपनी बाइट दें, अपने विचार रखें, तो उन्होंने कभी मना नहीं किया। छोटे से ही 2 शब्द उन्होंने कहे हैं या कभी कभी विस्तार से भी कहिए, मगर कहा ज़रूर है उन्होंने। हर IAS ऑफिसर में ये खूबी नहीं दिखती है, इसकी हम बुराई नहीं करते हैं, सबका अपना अपना एक तरीका होता है। कुछ लोग सामने आकर बोलना पसंद करते हैं, कुछ लोग पसंद नहीं करते हैं, हम उसका भी सम्मान करते हैं। मगर केशव चंद्र जी IAS, उनका हमने ये चीज़ देखा है कि वो कभी किसी को निराश नहीं करते और सबसे बड़े छोटे सबसे बड़े ही आदर और सम्मान से मिलते हैं, जिसके लिए उनको यहाँ हमारे अंडमान निकोबार में हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने भी कहा है जिस तरह कोई भी दुनिया का कोई भी अस्पताल ये गारंटी नहीं दे सकता कि वहाँ पर मृत्यु नहीं होगी, वैसे ही कोई भी IAS ऑफिसर जो है वो ये सुनिश्चित नहीं कर सकता कि द्वीपों के हर व्यक्ति के हर परेशानी को दूर करे, मगर वे कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उस जगह
जहाँ पर भी वो नियुक्त है वहाँ की कठिनाइयों को, वहाँ की परेशानियों को, वहाँ के लोगों की जो दिक्कतें हैं उसको दूर करें। कई बार सफल होते हैं, कई बार तो उन्हें सफलता नहीं मिलती है। बहुत संक्षेप में उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने कार्यकाल के बारे में भी बताया। उन्होंने उम्मीद भी जताई कि भविष्य में अंडमान निकोबार में क्या क्या विकास होने वाला है, और उन्होंने यह भी आशा जताई है कि द्वीपवासी भी जो है इसमें बढ़ चढ़कर अपना सहयोग दे, ताकि अंडमान निकोबार विकास की राह में खूब आगे बढ़े। और जाते जाते जिस तरीके से उन्होंने चिन्मय मिशन के इस मंदिर के अंदर गए, भगवान का आशीर्वाद लिया एंड सबको यहाँ पे शुभकामनाएं देते हुए वे यहाँ से रवाना हुए हैं। न्यूज़ अंडमान 24/7 की टीम भी सर को ढेरों शुभकामनाएं देते हैं कि आगे वे जहाँ पर भी जा रहे हैं भविष्य में, और जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग होगी उन सारे जगहों पर सर हमेशा ऐसे ही वहाँ की भलाई के लिए, वहाँ के विकास के लिए, वहाँ के लोगों की भलाई के लिए काम करते रहें। हम आप सभी द्वीपवासियों से, हमारे सब्सक्राइबर्स से, हमारे तमाम दर्शकों से ये निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से आप भी हमारे द्वीपों के मुख्य सचिव श्री केशव चंद्र जी, उनको अपना संदेश दे सकते हैं। आप उनको विदाई वाले मैसेज दे सकते हो या शुभकामनाओं वाले पोस्ट डाल सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाइएगा। और हमारे मुख्य सचिव जो कल सुबह यहाँ से जाने वाले हैं, जिनका न्यू दिल्ली ट्रांसफ़र हो चुका है न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल में एज ए चेयरपर्सन, उनको अगर आपने कोई भी मैसेज देना है तो कृपया करके आप हमारे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। हम केशव चंद्र सर IAS उनसे भी ये निवेदन करते हैं कि कृपया हमारे इस एपिसोड को आप ज़रूर देखिएगा, जिसमें आपको इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।